आज हम जरीन खान के एक हालिया इंटरव्यू पर थोड़ी बात करेंगे। जी। उन्होंने बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों के कुछ अनुभव शेयर किए हैं और वो काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, मैंने भी देखा, खासकर कुछ सीन्स को लेके, है ना? बिल्कुल, जिनमें वो कह रही हैं कि वो सहज नहीं थी। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है, जरीन खान बॉलीवुड का कड़वा सच। जी। उसके कुछ हिस्से हैं। अच्छा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि जरीन ने जो मुख्य बातें उठाई हैं उन्हें समझें। सही। और ये देखें कि ये इंडस्ट्री के माहौल पर क्या रोशनी डालती हैं। तो चलिए जरा इस पर बात करते हैं। हाँ, करते। तो जरीन का जो सबसे बड़ा दावा है वो ये कि करियर की शुरुआत में उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी और साथ ही रोल खोने का डर भी था। तो वो कह रही हैं कि इसी चक्कर में, इसी दबाव में उन्हें ऐसे सीन्स करने पड़े जिनमें वो राजी नहीं थी। हाँ, स्रोत भी यही कहता है कि उन्हें मजबूर किया गया। उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं शुरुआत में बहुत असहज थी, लेकिन पैसों के लिए कुछ ऐसे सीन्स करने पर मजबूर किया गया जिनमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें देखिए, एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो है भावनात्मक ब्लैकमेल का जिक्र। अच्छा, वो कैसे? जैसा लेख में लिखा है कि उन्हें कथित तौर पर ये तक कह दिया गया कि भाई अगर आप ये वाला सीन नहीं करेंगी तो आपको फिल्म से ही निकाल दिया जाएगा। अब सोचिए। अरे बाप रे। ये दिखाता है कि एक कलाकार और खासकर कोई नया हो तो उस पर किस हद तक दबाव हो सकता है। सही बात है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल नहीं। ये तो करियर बचाने की लड़ाई बन जाती है। और जरीन ने ये भी बताया कि कैसे कुछ असहज दृश्यों का रिहर्सल भी बिना मर्जी के करवाया गया। ओह। और सेट पर भी जबरदस्ती की गई। उन्होंने तो इसे काम और इज्जत के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव कहा। ये लाइन बहुत असरदार है। वो कहती है, इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए मुझे समझौते करने पड़े। मुझे समझ नहीं आता था कि अपनी इज्जत बचाऊं या अपना काम करूं। ये दुविधा तो यकीनन बहुत से कलाकारों के मन में आती होगी, खासकर शुरुआती दौर में। बिल्कुल। और देखिए, इन दावों पर जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो भी मिलीजुली सी है। हाँ, स्रोत में भी इसका जिक्र है ना। जी। एक तरफ तो लोग हैं जो जरीन की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं कि भाई इतने साल बाद ही सही उन्होंने बोलने का साहस तो दिखाया। हाँ, कि ये इंडस्ट्री की सच्चाई सामने ला रहा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं लोग? दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब ये कि ये बातें अब क्यों सामने आ रही हैं जब उनका करियर, जैसा कहा जा रहा है, थोड़ा धीमा है। अच्छा, ये एंगल भी है। हाँ, पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्रोत में दोनों ही पक्षों की प्रतिक्रिया का जिक्र है। वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा। ये बात दिलचस्प है कि स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि ये शायद सिर्फ जरीन खान की अकेली कहानी ना हो। हाँ, यही तो। क्या ये बॉलीवुड में कोई व्यापक मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल। स्रोत का इशारा तो इसी तरफ है। लेख में तो ये तक लिखा है कि बॉलीवुड की लगभग हर दूसरी हीरोइन को कभी न कभी ऐसे दबाव का या शोषण का सामना करना पड़ा है। हर दूसरी हीरोइन? ये तो बहुत। हाँ, अगर ये सच है तो ये किसी एक इंसान का अनुभव नहीं है। ये एक सिस्टमिक इशू, एक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। सही। ये दिखाता है कि कैसे वो शुरुआती संघर्ष, पैसों की जरूरत, रोल खोने का डर, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां कलाकारों की और खासकर शायद अभिनेत्रियों की सहमति और उनकी सीमाओं को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। तो अगर ये वाकई एक बड़ी समस्या है जैसा लग रहा है, और अगर जरीन के बोलने के बाद और कलाकार भी सामने आते हैं तो इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, जैसा स्रोत भी अंदाजा लगा रहा है कि अगर और लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं तो इससे इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस छिड़ सकती है। मुमकिन है कि इससे फिर काम करने के माहौल पर, सहमति कितनी जरूरी है इस पर, और कलाकारों के अधिकारों पर कुछ ठोस बदलाव लाने का दबाव बने। हाँ, हो सकता है ये एक शुरुआत हो, एक कैटलिस्ट का काम करे। शायद। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो मनोरंजन जगत की चकाचौंध है, ग्लैमर है, उसके पीछे जो रचनात्मक जरूरतें होती हैं और जो एक कलाकार के व्यक्तिगत सीमाएं हैं, उसकी सहमति है, उसका सम्मान है, उसके बीच वो जरूरी संतुलन कैसे बने, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर इंडस्ट्री को भी और शायद हम सबको भी सोचने की जरूरत है। सही कहा, एक जरूरी सवाल जिसके बारे में सोचना होगा।